नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। कक्षा 1 हिंदी सेशन 2 लेसन 9 खरगोश। बच्चों, हमारे पिछले सेशन में हमने सुनी थी ये मजेदार कविता जिसका नाम है खरगोश, और कविता के माध्यम से हमने चर्चा की थी पशुओं की विशेषताओं के बारे में। मजा आया था ना आपको? तो बच्चों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे काम वाले शब्द किन्हें कहते हैं और देखेंगे उनके उदाहरण। फिर हम सीखेंगे औ की मात्रा और पढ़ेंगे उनसे बनने वाले कुछ शब्दों को। तो चलिए, तैयार है आप सब? बच्चों, जरा गौर से देखिए इन चित्रों को और पहचान के मुझे बताइए कि इन चित्रों में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, यानी बच्चे कौन से काम कर रहे हैं। पहले में पढ़ना, दूसरे में हंसना, तीसरे में रोना और चौथे में दौड़ना। अब आप सब सोचते होंगे कि काम वाले शब्द क्या है, तो ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। जो शब्द हमें किसी काम के बारे में बताए उसे काम वाला शब्द कहते हैं। इसी तरह हम सभी हर समय कुछ न कुछ काम यानी एक्शन करते रहते हैं, जैसे नाचना, खाना, गाना, सोना आदि। जैसे इस पहले चित्र में बैठना, दूसरे में खाना, तीसरे में कूदना, चौथे में नाचना, गाना। उसके बाद है बोलना, सुनना और आखिर में खेलना। बच्चों, इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं। क्रिया यानी काम वाले शब्द, जिसे इंग्लिश में वर्ब यानी डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं। ये शब्द हमारे काम के होने या करने का संकेत करते हैं, जैसे हंसना, रोना, कूदना, पढ़ना, दौड़ना, ब्रश करना या नहाना। यानी हंसना, रोना, कूदना, पढ़ना, दौड़ना, ब्रश करना, नहाना, ये सारे शब्द हमें काम के बारे में बताते हैं, यानी काम के बारे में बतलाने वाले शब्द, जिन्हें हम काम वाले शब्द कहते हैं, यानी डूइंग वर्ड्स, और जिन्हें क्रिया भी कहा जाता है, यानी वर्ब। नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे किताब, सूरज, राम, गोवा, शेर, जूता। काम वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, जैसे नाचना, गाना, रोना, खाना, भागना। मात्रा की यात्रा में आज हम पढ़ेंगे औ की मात्रा। बच्चों, यह है औ का स्वर और यह है औ की मात्रा। क में औ की मात्रा बनता है कौ। ख में औ की मात्रा बनता है खौ। चित्र में खरगोश दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ शब्द में औ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। द जमा औ की मात्रा जमा ड़ बनता है दौड़।
आओ सीखे औ की मात्रा वाले शब्द। द जमा औ की मात्रा जमा ड़ बनता है दौड़ यानी रेस। क जमा औ की मात्रा जमा आ बनता है कौवा यानी क्रो। न जमा औ की मात्रा जमा का बनता है नौका यानी बोट। प जमा औ की मात्रा जमा धा बनता है पौधा यानी प्लांट। ल जमा औ की मात्रा जमा की बनता है लौकी यानी गॉड। फ जमा औ की मात्रा जमा जी बनता है फौजी यानी सोल्जर। अ जमा औ की मात्रा जमा र जमा त बनता है औरत यानी वुमन। अ जमा औ की मात्रा जमा श जमा दी बनता है औषधि यानी मेडिसिन। बच्चों, हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले बारी है आपके होमवर्क की। तो बच्चों, आपका होमवर्क है कि हमने इस सेशन में जो काम वाले शब्द यानी वर्ब या क्रिया, इनके बारे में जो चर्चा की थी, उसको आपको फिर से रिवाइज करना है और औ की मात्रा और उनसे बनने वाले शब्दों की अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? आशा करती हूँ आप ये अपना होमवर्क जरूर करेंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में और हमारे उस सेशन में हम चर्चा करेंगे इस कविता के माध्यम से पढ़े हुए कुछ नए शब्द और करेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। ठीक है? तो तब तक के लिए नमस्ते और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।